हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक आई है कावेरी, उसकी जो पोएम नंबर 1 भारत आवर लैंड, उसकी बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इससे पहले मैंने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और इसकी जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग वो वाली जो एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आज हम करने वाले हैं इसकी बाकी की बुक एक्सरसाइज, क्योंकि छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है, तो इसको मैं आज की एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ और अपकमिंग वीडियोस में हम नए चैप्टर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास ये है जो हमारी बुक का पेज नंबर 29 है। इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स कि ये आपकी ग्रामर और वोकैब बेस्ड एक्टिविटीज है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपकी जो वोकैब है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई है और साथ में आपकी ग्रामर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो सफिक्स से रिलेटेड है। सफिक्स और प्रीफिक्स तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको ये अब समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बुक में है, दैट मीन्स कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, प्रीफिक्स जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड से पहले लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, जैसे ये प्री वर्ड ही लगा लो। ठीक है, जैसे प्रीपोन, प्रीपेड, ये सब वर्ड्स जो हैं प्री जो है प्रीफिक्स से बने हैं। ऐसे ही सफिक्स जो होता है वो वर्ड के लास्ट में, एंड में लगता है, जैसे कि मेंट वर्ड होता है ना, अरेंजमेंट, एंगेजमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट, रिफ्रेशमेंट, ऐसे। तो इनको हम सफिक्स या प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें पोएम में से वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें OUS लगा है, फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। अगर आपको याद हो तो हमने गंगा के बारे में पढ़ा था, दैट इज जेनरस। ठीक है, सो GENER आपको ऐड करना है, OUS लिखा हुआ है। नेक्स्ट था द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशियंट। आप अपनी बुक में अगर देखें, आपकी जो पोएम है उसकी जो लास्ट लाइन है उसके अंदर आपका ये वर्ड आया है, दैट इज सॉरी सेकंड लास्ट लाइन, एंटीक्विटी। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रीफिक्स, सॉरी इसके अंदर सफिक्स लगा हुआ है ITY, सो दिस इज एंटीक्विटी। क्लियर, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है EST सुपरलेटिव फॉर्म। अब ये हमारे कौन से वर्ड का जो है, यहां पर पोएम के अंदर हमारा वर्ड आया हुआ है डिवाइनेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विदाउट समथिंग, दैट इज पियरलेस। ठीक है, शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो ये हमारी छोटी सी इजी सी एक्सरसाइज थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ यही वर्ड्स करने हैं, हमने प्रीफिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स अगर आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि सफिक्स जो है वो वर्ड के एंड में लगेंगे, प्रीफिक्स जो है वो वर्ड से पहले लगते हैं और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, OUS से आप जो है कुछ वर्ड्स बनाइए यूजिंग OUS एज अ सफिक्स। तो जैसे आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं ह्यूमरस, ठीक है, ऐसे ही जेनरस। तो आपको ऐसे वर्ड्स जो हैं वो बनाने आने चाहिए। ठीक है, ग्लोरियस हो गया, ऐसे ही। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग अ डिफरेंट सफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स, ऑल्सो क्रिएट अ सेंटेंस यूजिंग द क्रिएटेड वर्ड। बहुत एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो सफिक्स दिए हुए हैं इनसे कुछ वर्ड्स बनाने हैं और उसके बाद क्या करना है, उन वर्ड्स को मतलब सेंटेंसेस उनसे फॉर्म करने हैं, आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया, TION है, इंडिकेट के साथ उसको यूज किया, इंडिकेशन बन गया। द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। ठीक है, ऐसे ही IV है, जैसे अब इसको आप किसके साथ ऐड करेंगे, जैसे आप इसको ऐड कर सकते हो इम्प्रेस वर्ड के साथ। ठीक है, इम्प्रेस, और जब इम्प्रेस के साथ IVE लग जाएगा तो बन जाएगा इम्प्रेसिव। ठीक है, उसके बाद द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस पोएम इज वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद ऐसे ही मेंट है, इसको आप किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो, रिफ्रेशमेंट के साथ, रिफ्रेश के साथ, प्लेस के साथ, ठीक है, अरेंज के साथ, तो रिफ्रेशमेंट वर्ड बन गया। अब इसमें आप जो है सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी। अ लाइट रिफ्रेशमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे ही ED है, अब ये तो बहुत ही इजी है, आप सिंपल प्ले के साथ इसका यूज कर सकते हो, प्लेड, सो वी प्लेड हॉकी यस्टरडे इवनिंग, ऐसे करके आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। मेन पर्पस है आपको यहाँ पर सफिक्स सिखाना। ठीक है, उसके बाद हमारी जो लिसन एंड रिस्पॉन्ड एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। मैं जस्ट आपको कुछ हिंट दे देती हूँ, कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनमें एक्सरसाइज में क्या है। ठीक है, इसमें हमें कुछ एक जो है लिसन टू द ऑडियो, आपको जो है एक ऑडियो है उसको लिसन करना होगा और
उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। ये जैसे ये स्टेटमेंट है, स्पीकर का नेम आपसे पूछा गया है। उसके बाद हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अंदर हम स्पीकिंग जो है हमारी स्किल उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ये आपको क्लास में टीचर जो है वो करवा सकता है, ठीक है। ये आपको जो है पढ़ लेना, आप उसी हिसाब से आप इसको देख लेना कि इसमें क्या करना है। मैं कोशिश करूंगी इसके लिए सैंपल वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर दूंगी। उसके बाद हमारा आता है राइटिंग टास्क। ये हमारा पैराग्राफ राइटिंग है, ठीक है। हमें सिंपल एक ऐसे प्लेस की बात करनी है जहां पर हमने विजिट किया हो और जो हमें मेमोरेबल हो। आप आज तक बहुत जगहों पे घूमे होगे, बहुत जगहों पे गए होगे, है ना। तो आपको सिंपल एक पैराग्राफ लिखना है उससे रिलेटेड जहां पर भी आपने विजिट किया। अब उसमें बस ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे लिखने के लिए कि आप एक तो क्यों गए थे ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, या देयर वाज अ फैमिली फंक्शन, या कुछ भी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ठीक है। कुछ भी आप रीजन बताएंगे। हु डिड यू ट्रेवल विद, किसके साथ गए, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी गए वो बता देंगे। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रेवल, आपने प्रिपेयर जो है खुद को प्रिपेयर कैसे किया, है ना। आपने जो जो चीजें भी साथ में रखी, या आपने बहुत एक्साइटेड थे, आपको अपने आप फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। उसके बाद वेयर डिड यू स्टे, कहाँ पर आप रुके, होटल में रुके, फैमिली के घर में रुके, किसी के रिलेटिव के घर में रुके, ठीक है, या कहीं आप किसी इन में रुके, जहां पर भी आपको वो बताना है। व्हाट एक्टिविटीज डिड यू डू देयर, और वहां पे आपने क्या क्या एक्टिविटीज की, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए 2 सैंपल पैराग्राफ जो हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी। मतलब अपकमिंग वीडियोस में आपको इसके आंसर्स, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पैराग्राफ राइटिंग है तो एक मतलब इजीली आप इसको कर सकते हो। लास्ट हमारा आता है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, जो कि होता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ नया, कुछ एडिशनल आपको सीखने को मिल रहा है, और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं डेफिनेटली इनको क्लास में जरूर कंडक्ट करवाने मतलब करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को खुद को बहुत इंटरेस्ट है इन एक्सरसाइजेज में। तो फर्स्ट हमारे पास है सर्च फॉर पोएम्स और सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू इंडिया। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। कुछ बच्चे हमारी क्लास में, या आप खुद अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं तो आपको एक आइडिया मिल रहा है, आप खुद अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप एक इंडिया को डेडिकेटेड जो सॉन्ग है उसको आप लर्न करके उसके लिरिक्स लिख के आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है। योर मदरलैंड इन योर रीजनल लैंग्वेज, और अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी में, असमीज हो तो असमीज में, बंगाली हो तो बंगाली में, साउथ इंडियन हो तो वहां की लैंग्वेजेस में, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में आप उसको लर्न करके जाइए। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग टू, उसका मीनिंग भी बताना है, ठीक है। तो जैसे रंगला पंजाब, साडा रंगला पंजाब है ना, पंजाबी में है। अब रंगला पंजाब जो है ऐसा वर्ड है, मतलब जरूरी नहीं कि इसका मीनिंग हर किसी को पता हो। आपकी क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि ये क्या बोल रहा है ना, या आप किसी और लैंग्वेज, तो आप उसको एक बार सॉन्ग को सुनाइए, उसके बाद उसका मीनिंग बताइए, ठीक है। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो सॉन्ग आपने रीजनल लैंग्वेज में गाना है, लेकिन उसका मीनिंग आपको इंग्लिश में बताना है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी एंड यू हैव लर्न समथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, और आपकी जो क्लास है मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बन जाएगी, और एक दिन तो पूरा मजा आने वाला है क्लास में। सिंगिंग किसको नहीं अच्छी लगती, है ना। ये तो मैं पक्का करवाऊंगी। अगर मेरे कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी 9th क्लास में आने वाले हैं, तो प्लीज अगर आपको सॉन्ग आता है तो प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही दिन तुम्हें यही अनाउंस करना है कि भाई हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज इन ग्रुप्स ऑफ 6। अब यहाँ पर टीचर के पार्ट पे ज्यादा काम है। टीचर को क्या करना है, आपको 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं। प्रिपेयर एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ऑन इंडियाज मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स। मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी है, मैथ्स है, उनके साथ कोरिलेट करके एक प्रोजेक्ट आपको प्रिपेयर करके देना है। फॉर ईच फीचर डिस्क्राइब द रीजन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर एंड मेंशन द लैंग्वेजेस स्पोकन इन दैट रीजन। इंक्लूड वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसको सबको आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आप माउंटेन्स, हिमालय या वेस्टर्न घाट्स, इनको मेंशन करेंगे। कोई एक रिवर चूज करेंगे, डेजर्ट चूज करेंगे, थार है या रन ऑफ कच्छ है। उसके बाद है वैलीज, कांगड़ा वैली, नुब्रा वैली। आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। और प्लेटोज हैं डेक्कन, मालवा एंड मेघालय। मेघालय भाई बहुत सुंदर प्लेस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये विजिट करने में तो इंटरेस्टिंग है ही, बल्कि आप इनमें मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे भी ना तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास को ही करना है। अगर आपको लगता है आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपके कोई 4-5 फ्रेंड्स आपके साथ मिल सकते हैं, तो आप एक ग्रुप बनाइए एंड जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स ओनली, ठीक है। टीचर पे डिपेंड मत रहो। खुद जाके टीचर को बताओ कि सर या मैम, ये इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है 2nd नंबर वाली, ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे,
ठीक है, हम 6 बच्चों का आप इसमें नाम लिख दो, आगे जो कुछ और होंगे उनमें कोई और मिल जाएगा। टीचर का पार्ट भी ईजी हो गया, टीचर का काम भी ईजी हो गया, है ना? और आपका भी इंटरेस्टिंग वाला काम आपको मिल गया, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इस प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया बनाएंगे और दूसरा क्या है, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। ठीक है, और 9th क्लास है तो आपको इन सब एक्टिविटीज के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो 20 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। और वो जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो किस बेसिस पे होती है, आपकी इन्हीं इनिशिएटिव्स के बेसिस पे। ठीक है, डोंट वेट फॉर द टीचर की टीचर अनाउंस करेगा, टीचर ग्रुप बना के देगा, फिर टीचर ही हमें समझाएगा। अरे भाई, खुद का दिमाग लगाओ, खुद इनिशिएट करो, जाओ टीचर के पास, टीचर को बोलो ये रही एक्सरसाइज, ये रहा हमारा ग्रुप, हम 6 मेंबर है और हम ये प्रोजेक्ट बनाकर आपको लाके दे रहे हैं। ठीक है, मतलब लर्निंग हमें इंटरेस्ट से ही करनी है, खुद के इंटरेस्ट से। ठीक है, तो टीचर हो सकता है आपको ना भी कराए, है ना? चलो बाकी देखते हैं जो भी होता है। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी आपको ये एक्सरसाइज और दिमाग में काफी सारे आइडियाज भी आए होंगे। आप सॉन्ग जरूर प्रिपेयर कर लेना। एक राइटिंग टास्क की मैं सैंपल वीडियो जो है सैंपल आंसर के साथ अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, और उसके अलावा जो ये लिसनिंग और स्पीकिंग है ये भी आपको कोशिश करूंगी कि कवर करवा दूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।